अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों फाइंड करनी है, लेकिन कौन सी डायग्राम्स को यूज़ करते हुए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 डायग्राम्स दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए। यानी आप फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे, फिर आप सेकंड पार्ट में सेम करेंगे, फिर थर्ड पार्ट में, फिर फोर्थ पार्ट में। यानी इसके तकरीबन 8 पार्ट्स बन जाएंगे, यानी 2 इसमें 2 इसमें और बाकियों में भी 2-2। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन का। सबसे पहले हम करते हैं जी फर्स्ट फिगर को, और फर्स्ट फिगर में हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अब देखें, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दी है और मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दी है। असल में जब इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी फिगर से कर सकते हो। मैं आपको रफली एक बता देती हूँ, आप समझ लें, लेकिन मैंने तो नंबर सपोज करके किया हुआ है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में बाहर यू आता है और ब्रैकेट के अंदर एन आता है। ठीक है, 3 सेट्स अगर ए बी सी दिए हैं तो हम ए बी सी नाम देते हैं, अगर ए बी सी के अलावा वो कोई और नाम देते हैं तो हम तब वो नाम लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है सेट्स को, और यूनियन है पहले, फिर इंटरसेक्शन, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आप लेंगे। आप क्या करते हो कि पहले ए बी से जाके मिलता है, ए यूनियन बी, और फिर ए सी से मिलता है। ठीक है, और दरमियान में आपके पास क्या आता है, एन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में आपको प्रॉपर्टी दी नहीं जाएगी, आपसे वेरीफाई करने को कहेंगे, तो आपको ख़ुद याद होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है। अब देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, मैंने तो यहाँ सेट सपोज़ किया ना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। अगर आप सपोज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ये कलर होगा या इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे, और ए यूनियन का मतलब है कि ए पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लें। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। मैंने सेट सपोज़ करके किया है, और मैंने सेट्स कैसे सपोज़ किए हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ए और सी ओवरलैप कर रहा है, तो मैंने कोई ऐसे सेट सपोज़ कर लिए जिसमें ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो मैंने क्योंकि ओवरलैप तो उस सूरत में करता है ना कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होता है या 1 से ज़्यादा, लेकिन वो एक दूसरे का सबसेट नहीं होता, यानी सारे के सारे कॉमन नहीं होते। तो मैंने देखिए ए और सी सेट्स ऐसे सपोज़ किए कि जिसमें मैंने क्या किया कि ये 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, मैंने लिया 1 2 और सी को लिया 2 4 5। तो देखिए ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है, 2। ठीक है, इसी तरह से बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैंने बी सेट भी ऐसा सपोज़ किया जिसमें बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आए। तो देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सेट्स मैंने लिए हैं आप बिल्कुल वैसा सपोज़ करो, आप बेशक अपनी मर्ज़ी के सेट्स ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है पेपर में आपसे ये भी कहें कि इसको प्रूफ भी करें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं। अब ब्रैकेट के अंदर है 3 4, इंटरसेक्शन सी कितना है, 2 4 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में दोनों में कॉमन है जी 4। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन आया। अब हम बी और सी दोनों को देख लेते हैं। बी सेट है आपके पास 3, और बी और सी में कॉमन है 4।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बचा आपके पास 5। ए और सी में भी कॉमन देख लेते हैं, 2 है और ए में बचा 1, ठीक है। अब है हमारे पास आया बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 4 आया है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो आपके पास बी और सी वाला जो है इंटरसेक्शन पार्ट, आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएं या वर्टिकल, आपकी मर्ज़ी है। मैंने बहरहाल हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं, मैंने बी इंटरसेक्शन सी वाले पोर्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया है। अब आपको फाइंड करना है नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए आपको दिया गया है कितना, ए सेट है आपके पास जो हमने सपोज़ किया था 1 2, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है 4, ठीक है। यूनियन मीन्स आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, कोई रिपीटेशन नहीं होती। तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ए को आप क्या कर लें, वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये देखें, आप चाहें तो लाइंस क्लोज भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप देखें हमें करना था वेन डायग्राम पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हमने, वर्टिकल लाइंस लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। बहुत से टीचर्स आपको जब ये करवाएंगे तो डायरेक्टली ये चीज़ करवाएंगे, यानी उस पर कोई नंबर्स गिवन नहीं होंगे, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप सेट सपोज करके करें, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। आपको पता है कि सिलेबस SLO बेस है और पेपर में कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी, अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। मैंने अगेन यहाँ फिगर बना दी और मैंने सेट्स भी लिख लिए। अब राइट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, ए आपके पास दिया गया है 1 2 और यूनियन बी सेट है 3 4। हम क्या करेंगे, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हम लेंगे ए यूनियन सी। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखोगे। ए सेट है 1 2 और सी सेट है 2 4 एंड 5। यूनियन मीन्स आप तमाम एलिमेंट्स लिखते हो तो कोई रिपीटेशन नहीं होती। ये क्या आएगा 1 2 4 एंड 5। आप चाहें तो साथ साथ वेन डायग्राम पे भी कर सकते हैं कि हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, तो आप क्या कर सकते हैं कि ए यूनियन बी पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। तो ये देखें सेट जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, इसमें 2 कॉमन है, इसमें यहाँ 5 आता है, ये 4 कॉमन है और यहाँ पे 3 आता है। अब ए यूनियन बी जब हमने फाइंड किया तो ए और बी के जो सर्कल्स हैं यानी जो सेट्स हैं, आप उन पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से ए यूनियन सी पे वर्टिकल लाइंस लगा दें और ये आपके पास है ए, इस पे वर्टिकल लाइंस लगा दें ए पे भी और सी, पहले मैं ए पे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं सी पे लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं सी पे लगाऊंगी, ठीक है। आप देखें ये हमारे पास हो गया। अब क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपको ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यानी इसका जो आंसर आया है 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन लेना है जी 1 2 4 5 से। तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आया है। दोनों में कॉमन है जी 2, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और क्या कॉमन है 4। देखिए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 भी दोनों में है। तो इसका मतलब है कि 1 2 एंड 4 कॉमन आया। अब आप देखें फिगर में जिस जगह बॉक्स बने होंगे वहाँ यकीनन 1 2 एंड 4 आता होगा। और ये देखें ये जहाँ बॉक्स बने वहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। बाकी जगहों पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। इसका मतलब है इंटरसेक्शन में हमेशा जो बॉक्स वाला होता है वो आंसर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बॉक्स में पोर्शन आया है वही आपके पास आंसर है, जिसमें हॉरिजॉन्टल बॉक्स मीन्स जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जी
इसी का फर्स्ट पार्ट में ही अब हम फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अभी हमने किया यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को प्रूफ किया, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम स्टार्ट लेते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी ए बी सी 3 सेट्स उन्होंने दिए हुए हैं फिगर में, और इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे, यूनियन बाद में। तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये होगा ए इंटरसेक्शन सी और दरमियान में यू आएगा। पेपर में ये गिवन नहीं होगा, आपको ख़ुद से लिखना होगा। डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ए बी सी सेट्स दें, जो भी वो सेट्स को नाम देंगे हमें उस हिसाब से करना होगा। अब मैंने यहाँ कुछ सेट्स सपोज़ किए, अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कि बी यूनियन सी का मतलब है कि बी और सी पे आप हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें। ए इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जगह, इस पे आप वर्टिकल लाइंस लगा दें। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सेट्स से सिखाया है और सेट्स मैंने ऐसे लिए हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ओवरलैप है तो मैंने क्या किया, ए लिया 1 2 और सी सेट लिया मैंने 2 4 5। तो ए और सी में कॉमन है 2, तो आप देखें ए और सी में कॉमन 2 आ रहा है। इसी तरह से मैंने बी और सी सेट ऐसे लिए जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए, तो वो कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि ओवरलैपिंग होता ही वो है जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़रूर कॉमन होता है। अब यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ बचा 5। ठीक है, तो अगर आप ये सेट सपोज़ करके नहीं करते, डायरेक्टली करते हैं तो वो भी गलत नहीं है। मैं आपको सिखाती हूँ डायरेक्टली कैसे होगा। बी यूनियन सी है तो आप क्या करेंगे, बी और सी पे हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें। किस किस पे, बी और सी पे, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो उस सूरत में। ठीक है, ये देखिए मैंने बी और सी पे हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो सिर्फ ए वाली जो जगह है, ये वाली इंटरसेक्शन वाली ये वाली जगह है, तो उस पर वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी क्या है आपके पास, बी आपके पास है 3 4 और सी सेट है 2 4 5। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बी और सी का यूनियन क्या आ जाएगा, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बी यूनियन सी मैं यहाँ कर रही हूँ, इसका मतलब है बी यूनियन सी पे हॉरिजेंटल लाइंस लगाएंगे, और आपके सामने मैंने ये बी सेट था, ये सी सेट था, मैंने इस पे हॉरिजेंटल लाइंस लगा दी। आप देखें इसका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ लेंगे, इंटरसेक्शन 2 3 4 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्टली सिखा दिया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका ये वाला है, ये वाला पोर्शन है, तो इस पे आप वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। तो जिस पे आपने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं तो इंटरसेक्शन में वो पोर्शन आ जाएगा जिस पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, यानी ये वाला पोर्शन जो 2 वाला है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड, और कौन सी राइट हैंड साइड होगी, ये वाली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास क्या है 1 2 और इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4। तो दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, यानी एम्प्टी। और अगर आप यहाँ से भी देखें तो ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस नहीं लगेंगी, कोई भी पोर्शन शेडेड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं जी ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट है आपके पास 1 2 और सी सेट है 2 4 5। तो अब देखें 1 2 और 2 4 5 दोनों में क्या कॉमन है 2। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये वाला,
ए और सी के दरमियान वाला पोर्शन, इस पे लाइंस आएंगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल आएँ या वर्टिकल आएँ, तो पूरी फिगर में सिर्फ ये हाईलाइट होगा, ठीक है। बाकी जो है ये मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया कि अगर आप सेट्स नहीं लेते तो उस सूरत में आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। बहरहाल आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एम्प्टी आया है और ए इंटरसेक्शन सी 2 आया है। यूनियन मीन्स आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं तो आप लिखेंगे 2। अब हम करते हैं जी स्टार्ट क्वेश्चन को। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आया है एम्प्टी, तो क्या लिखेंगे, नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आ सकती हैं, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसका मतलब है ये तो खाली होगा, यानी नो शेडेड पोर्शन होगा। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी आपके पास 2 आया है, तो ए इंटरसेक्शन सी पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, यानी ये वाली जगह है वो जहाँ पे 2 आ रहा है, तो इस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें, ठीक है। तो ये लगा दें। अगर आप ये नंबर्स नहीं भी लिखते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि आपको नंबर्स से ये क्वेश्चंस आने चाहिए कि कभी भी आपके पास किसी तरह के भी क्वेश्चंस आ जाएं आपके लिए मुश्किल ना हो। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस इसका आंसर है, और वाकई में यही आंसर है कि आंसर 2 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जो था रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर से, तो वो हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे जो रिलेटेड होगा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट से।